क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल। मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोर्ड के लिहाज से बात करेंगे तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली CBSE, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर CG बोर्ड एज वेल। स्टेट बोर्ड्स में भी इसका सिलेबस जो है वो अप्लाई होता है और ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। Similar type of questions are coming in the examination, whether it is state board or any CBSE board. So we are trying to solve exercise 1. Find the quotient and remainder on dividing polynomial x square minus x plus 1 by x plus 1. ये x plus 1 से आपको डिवाइड करना है इसको, and you have to find quotient as well as remainder. तो जब तक आप remainder theorem नहीं पढ़े हैं, we have to use the division method. So right now we are using division method for this question. Now x square minus x plus 1 is going to divide by x plus 1. Here it is the x and here it is x square. So we have to pick x there. Then x into x, it will be x square, and x into 1 it is x. Then we have to subtract it, minus, then minus. We have to change the sign for subtraction. X square will cancel, and this minus x and this minus x will make minus 2x. दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों minus 2x हो जाएंगे क्योंकि दोनों में सिमिलर साइन है। इसके बाद ये आ गया minus 2x plus 1. Now minus 2x divide to x, you will get minus 2. So right there minus 2. Minus 2 लिखने के बाद आप minus 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 2x and minus 2. फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो you have to change the sign. This will be plus, this will be plus again. ये कैंसिल हो जाएगा, then 2 plus 1 is 3. So you get the quotient as well as remainder. Your quotient is x minus 2 and your remainder is 3. I hope you got it. You got both the answers, question, quotient as well as remainder. Let us move to next question. अगला question में चलते हैं. This is very similar to previous question, but this time 2x minus 1 is going to divide. 6x square minus 5x plus 1 is going to divide by 2x minus 1. So 6x square minus 5x plus 1 and then divided by 2x minus 1. तो अब ये 2x है, ये 6x square है, so obviously here 3x will come. So 3x into 2x it's 6x square and 3x into 1 it is 3x. तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, and this is minus 5, this is plus 3, so you get minus 2x plus 1. इसके बाद आप 2x डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 लिख दें, इट इज़ माइनस 2x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1. नाउ दिस टाइम दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. तो अब क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा चेक करें. माइनस एंड प्लस 0, माइनस एंड प्लस 0. सो योर क्वोशिएंट इज 3x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इज 0. अब अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो, लग रहा हो आपने क्वेश्चन बनाते समय कोई मिस्टेक कर दिया, तो यू कैन चेक. कैसे चेक करेंगे? लेट अस सी. चेक कैसे कर रहा हूँ उसको देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वोशिएंट और डिवीजन का. तो डिवीजन और क्वोशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1. तो 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर हो गया, 3x इंटू 1 3x and 2x into 1 minus 2x and minus into minus plus 1. So it is 6x square minus 5x plus 1 and this is here only. So your answer is correct, don't you worry. बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है. फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस, बट दिस टाइम जो डिग्री है वो पावर 3 तक पहुंच गया है. सो y plus 1 is going to divide 2y cube 4y square 3y प्लस 1. तो ये 2y क्यूब है, ये y है, तो इट विल बी 2y स्क्वायर. तो ये हो गया 2y क्यूब और प्लस 1, तो मतलब 2y स्क्वायर. माइनस करिए, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा. 4 माइनस 2 इट इज़ 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1. अब ये 2y स्क्वायर है, y है, तो आपको 2y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2y स्क्वायर प्लस 2y, फिर माइनस करेंगे तो ये साइन इनके फिर चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा. 3y माइनस 2y आ जाएगा y प्लस 1. फिर y प्लस 1 को y प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा ये.
कैंसिल हो गया। तो आपका क्वोशिएंट आ गया 2i² प्लस 2i प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज 0। इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक इट एंड कंफर्म वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x⁵ प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3 बाय 4x प्लस x² प्लस 2। आपने अगर दोनों टर्म को देखा होगा, दोनों पॉलिनोमियल्स को देखा होगा, तो दे आर नॉट अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दोनों को आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे इसके हाईएस्ट पावर है 5, तो x2 पावर 5 सबसे पहले आएगा, देन पावर 4 है क्या, नहीं है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए 0x2 पावर 4 ले रहा हूँ। आप चाहें तो ले, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना उसके भी लिख सकते हैं। फिर पावर 3 वाला टर्म है 5x2 पावर 3, देन पावर 2 वाला टर्म 3x2 पावर 2, देन पावर 1 वाला टर्म 5x, और फिर उसके बाद कांस्टेंट। इस पूरे पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सो यू हैव टू राइट पावर 2 देन पावर 1 देन कांस्टेंट। अब इसके बाद आप सेम प्रोसेस फॉलो करिए जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। x2 पावर 2 है, x2 पावर 5 है, राइट हियर x2 पावर 3, तो ये x2 पावर 5 हो गया और ये हो गया 4x2 पावर 4। माइनस करेंगे तो ये माइनस होने से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस होगा और आएगा माइनस x2 पावर 4। आगे के स्टेप में कॉपी कर रहा हूँ, प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब ये माइनस 4x पावर 4 है, यहाँ x2 पावर 2 है, तो माइनस 4x² आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4x2 पावर 4 और 4 4 जा 16 x2 पावर 3 और 4 2 जा 8x²। अब इनको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट। प्लस 16 प्लस 5 21 हो गया, ये 21 एंड प्लस 8 प्लस 3 इट्स 11 प्लस 5x प्लस 3। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, पावर 3 चाहिए हमको, तो पावर 3 के लिए आपको 21x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट 21x³। तो ये हो गया 21x³ और 21 इंटू 4 84, 84x² एंड 42x। फिर आप इसको माइनस करिए, साइन बदल दिया हमने, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 में 1 3, 8 में 1 7, माइनस 73x² और यहाँ पे आ रहा है ये माइनस में ही आएगा 737 प्लस 3, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसके बाद माइनस 73 यहाँ पे आएगा, माइनस 73x² और इनका मल्टीप्लाई होने से ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 7 21 1 22, 122x और नेक्स्ट आएगा 2 3 6 2 7 14 146। कहीं कैलकुलेशन का कोई एरर अगर आया हो तो प्लीज़ चेक कर लें, नंबर्स काफ़ी बड़े आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेंगे हम। ये कैंसिल हो गया, 12 में 7 गया तो यहाँ 5 बचा, 11 में 3 8 बचा, 85 प्लस में बच जाएगा x और ये हो जाएगा 149। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने में एक बेसिक गलती मैंने की है और वो गलती शुरू से हुई है, उसको सुधारते हैं हम। कहाँ से सुधारते हैं, देखिए यहाँ हमने 2 टर्म तो मल्टीप्लाई किया, तीसरा टर्म मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो ये x³ जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 2x³ आएगा, तो वो 2x³ यहाँ होना चाहिए था। अब जब ये 2x³ यहाँ पे माइनस होता है इससे, तो ये 3 हो जाता, 5 माइनस 2, ये जो 5 है इसकी जगह 3 हो जाता। मैं इसको इरेज कर दूँ पहले, इतने पार्ट को, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 3। तो अब ये हो गया 3x³। तो जब ये 3 हुआ है तो नीचे भी चेंज होना है,
तो नीचे ये चेंज होकर के 16 और 3 हो जाता 19, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 19। बाकी इस स्टेप में आगे चेंज नहीं होगा, इसके बाद चेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, हमको 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 की जगह। तो यहाँ से मैं पूरा चेंज कर लेता हूँ और रेड में ही करता हूँ, ताकि अगर आपने पीछे का पार्ट कॉपी किया होगा तो वो आप सुधार सकें उसको। मैं रेड में ही लिख रहा हूँ इसको पूरा करेक्शन करते हैं। लेट अस सी दैट कि व्हाट विल गेट द फाइनल आंसर। मुझे लगा नंबर्स थोड़े से ऐसे नहीं लग रहे थे कि ये नंबर आएंगे। चलो चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसको 19 लेंगे, 19x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19x क्यूब, और 19 इंटू 4 76x स्क्वायर, एंड 19 इंटू 2 38x। इसको कर लेने के बाद आपके पास जो नंबर आ रहा है वो कुछ ऐसा आएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये साइन चेंज होने से ये तो कैंसिल हो गया। ये 76 में 1 अगर गया तो 5 बचा, और 7 में 1 तो 6 बचा, माइनस 65x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस 33x प्लस 3। तो अब ये आएगा माइनस 65। अब ये हो जाएगा माइनस 65x स्क्वायर, और 65 और 4 का मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं, तो ये आना चाहिए 4 5 जा 20, 2 बचा, और फिर 4 छक्के 24, 24 और 2 26, 260x, फिर 130, 65 इंटू 2, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना बच जाएगा, 10 में 3 तो 7, 5 में 3 तो 2, ये बचेगा 1, इतना हो गया, और ये आ जाएगा आपका 127। अभी भी कुछ मुझे लग रहा है, डाउट है, एक बार फिर सोचते हैं। हाँ, ये बस छोटा सा गलती है, 227 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये 227। एक और सुधार लगेगा यहाँ पे, ये माइनस में आना चाहिए था, तो ये माइनस में आता, फिर ये प्लस हो जाता, तो 133 हो जाता है। तो फाइनल आंसर ये बनता है आपका। इस क्वेश्चन ने बहुत रुला दिया, अनावश्यक रूप से गलतियाँ हुई और उसको फिर सुधारने में समय लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाय x माइनस वाई। ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है, अगर ठीक से देखें आप तो ये एक आइडेंटिटी का फॉर्म है। आप आइडेंटिटी के फॉर्म में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन हमको प्रॉपर डिवीजन शो करना है, तो हम शो करेंगे उसको x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और हम इसको x के पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस वाई यहाँ आएगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक एक्स वाई बच जाएगा विथ माइनस साइन, एंड देन वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ वाई, विल गेट माइनस एक्स वाई एंड देन प्लस वाई स्क्वायर। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्वोशिएंट आपका आया x माइनस वाई एंड रिमाइंडर इज 0। सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटी है एक्चुअल में। ये 6 क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। डिवाइड पॉलिनोमियल a बाय पॉलिनोमियल a माइनस बी। आप ये देखिए, इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, डिवीज़र ये है, ध्यान रखें इस बात का। a माइनस बी को a से डिवाइड मत करिए। तो आप कर रहे हैं a डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो a से a को डिवाइड करूँगा, 1 टाइम जाएगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। तो a माइनस बी आया, माइनस किए, ये प्लस हो गया, साइन चेंज होता है तो ये कैंसिल होकर 0 बन गया, और प्लस b। तो आपका क्वोशिएंट आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया b। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार में अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा और इसको बाई चांस a माइनस बी डिवाइडेड बाय a कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन का आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात को, बी केयरफुल व्हेन यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या कहता है
Divisor is 3x square minus 2x plus 2. Quotient is x plus 1 and remainder is 3. Then what is the dividend? बहुत सिंपल सा इसका फार्मूला है, आपको पता ही होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट, ये एक साथ ले लें, प्लस रिमाइंडर। ये सिंपल सा फार्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है। इनको जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई डिविजर एंड कोशेंट एंड देन गेट द आंसर एंड देन एड रिमाइंडर टू दैट। तो हम वही काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सेम थिंग। डिविजर इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 and the quotient is x plus 1. We will get a number, we get a polynomial and then remainder is 3. We have to add it. Now what we'll be getting, x का multiply पहले तीनों से करते हैं, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर, 3 2 जा 3 माइनस की साइन आएगी, इरेज कर दूँ ठीक से, देन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, और फिर उसके बाद 1 विल बी मल्टीप्लाइंग 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. सो वी गेट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट. 9x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर विल मेक 12x स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स x स्क्वायर. हाउ इट विल बी x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज x क्यूब ना, सॉरी देखो फिर से वही मिस्टेक हो रहा था. लेट अस डू द करेक्शन. 3x स्क्वायर है और x है, तो जब ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये x क्यूब हो जाएगा ना पहला टर्म, तो ये हो जाएगा 9x क्यूब, देन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर, माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो जाएंगे एंड देन प्लस 2 और रिमाइंडर का 3, तो 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. पॉसिबली दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. अभी भी एक गलती थी, आप देखो फिर से वो गलती हो ही गई है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है. ये 3 इंटू एक्स जब करेगा तो यहाँ तो 3 होना चाहिए ना, 9 होने का तो कोई चांस ही नहीं है. तो ये 9 को हटा के यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये भी 3x स्क्वायर और ये भी 3x स्क्वायर. तो कैलकुलेशन के एरर से बचिएगा. जो कैलकुलेशन एरर यहाँ पर हो रहे हैं, ऐसे एरर्स नहीं होने चाहिए. अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा इससे, और टाइम वेस्ट के चलते आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है फिर. And again a similar question, that is divisor 4x minus 7, quotient x plus 1, remainder is 0. What is dividend? So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. चलते हैं. 4x minus 7 is going to multiply with x plus 1 and then remainder is 0, so you have to put only 0 there. Then 4x and x, it will be 4x square plus 4x minus 7x minus 7. So you'll get 4x square minus 3x minus 7. This will be your answer. Yes, question number 9. Prove that the division dividing the polynomial 4x cube plus 3x square plus 2x minus 9 by x minus 1, the remainder is 0. ये क्वेश्चन अगर रिमाइंडर थ्योरम का होता या रिमाइंडर थ्योरम हमने अगर पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन बहुत चुटकी में बनेगा. बट अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ नहीं किया एक भी क्वेश्चन में, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको ये इसको डिवीजन करके प्रूफ करना पड़ेगा. तो रिमाइंडर 0 लाएंगे हम इसको डिवाइड करके. 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 1 से. तो सबसे पहले x और 4x क्यूब के बीच में खोजेंगे तो हमको मिलेगा 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x. 4x का दो ही टर्म है, माइनस 4x, और मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है बार बार ऐसा, टर्म तो दो ही है. तो बस इतना आएगा 4x स्क्वायर इंटू एक्स, 4x क्यूब माइनस 4x, और स्क्वायर क्यों आएगा, माइनस क्यों आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दें. 4x स्क्वायर इंटू एक्स, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. अब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया. 4 प्लस 3 7x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 9.
अब ये 7x² है, ये x है, तो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा 7x, देन इट विल बी 7x² माइनस 7x, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया। 7 + 2 इट इज़ 9x, 9x minus 9, you have to multiply 9, that is 9x minus 9, the remainder is 0. In this way you get remainder is 0, so hence proved you may write. Last question से मिलता जुलता, just similar to that, this question 10 is also there. Verify whether the dividing polynomial x² minus 5x plus 3 by x minus 3 the remainder is 0 or not. डिवाइड करके आपको चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। तो अभी जो मेथड हमने यूज़ किया है दैट विल बी अप्लाई हियर। x² माइनस 5x प्लस 3 यहाँ पर आपका डिविडेंड हो जाएगा और आपको डिविज़र मिल रहा है x माइनस 3, x माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है इसको। तो फर्स्ट तो x ही आएगा, x² माइनस 3x, माइनस किया मैंने, ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी माइनस 2x प्लस 3। अब ये प्लस माइनस 3 था, आया हमारे पास माइनस 2, तो हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया माइनस 2x, और ये 3 × 2 6 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 3 - 6 -3 आ गया। तो द रिमाइंडर इज -3, इट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट 0। सो इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 दिस इज नॉट अ फैक्टर। खैर वो तो पूछा नहीं है उसने ये केवल यही पूछा है कि द रिमाइंडर इज 0 और नॉट, तो नो द रिमाइंडर इज नॉट 0, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यस, अनदर क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। मैं डिवीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 45x² + 30x स्क्वायर मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 15x मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ। आपको केवल ये बताना है कि एक रेक्टेंगल का एरिया अगर एक पॉलिनोमियल है 45x² + 30x और उसकी ब्रेड्थ तो दिया है वो 15x है, तो व्हाट विल बी द लेंथ। तो आपने ये बेसिक तो पढ़ा ही है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L × B। इसी से निकल के आता है कि लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेड्थ। तो आपके पास है एरिया, आपके पास है ब्रेड्थ, आपको निकालना है लेंथ। तो लेंथ इज इक्वल टू आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 45x² + 30x डिवाइडेड बाय 15x। ये एक सिंपल वे में आपका हो जाएगा, आपको डिवीजन में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको। अभी तक हमने डिवीजन से किया, प्रॉपर डिवीजन से। उस प्रॉपर डिवीजन को पहले बता दूँ आप, 15x आपका डिवीज़र हो जाएगा, डिविडेंड में आपका 45x² + 30x होगा। 15x है, यहाँ 45x² है, 3 टाइम्स में चले जाएगा और साथ में x लगा देते हैं, तो 45x² प्लस यहाँ कितना आएगा 3 × 15, बस एक ही टर्म आएगा ना, 2 टर्म तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो सिंगल टर्म है, मोनोमियल है ऊपर और नीचे भी मोनोमियल है, तो ये कैंसिल हो गया। अब आ गया 30x, 30x से करेंगे तो 2 टाइम आ जाएगा, 2 × 3 = 2, 15 × 30, सब्ट्रैक्ट करने से 0 आएगा। तो ये आपकी लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 3x + 2। तो लेंथ इज 3x + 2, विड्थ इज 15x एंड एरिया इज 45x² + 30x। ये आप आराम से चेक भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा था कि आपको इस मेथड के बजाय नॉर्मल डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिवीजन कहने के पीछे मेरा क्या तात्पर्य है, तो लेट अस सी नॉर्मल डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब ये था कि आप 45x² + 30x लिख लें, अपान नीचे 15x लिख लें, ऊपर आप कॉमन निकाल लें, 15 और x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x 3 टाइम्स और यहाँ बचेगा 2 ओनली।
और नीचे आपका 15x है, तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया और 3x+2 आपका लेंथ आ गया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, अगर आपको दोनों डिवीजन का ही मेथड है, दोनों में डिवीजन ही किया है हमने, वी कैन यूज एनी ऑफ द अदर ऑफ द मेथड। तो आपका लेंथ आ रहा है 3x+2। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Question number 12, very simple question. A line segment AB whose length is 28x unit is to be divided into two equal parts. What will be the length of each part? मतलब क्या है कि 28x लेंथ है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। टोटल लेंथ इज 28x, नंबर ऑफ पार्ट्स is 2. तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट will equal to 28x/2, that is 14x। तो इसमें तो कुछ रह नहीं गया अपने बनाने के लायक, 14x पे ही मामला आके रुक गया और इसमें और कुछ भी नहीं है कि आपको करना पड़े। तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 14x। सो दिस इज द last question of this video. Keep watching. We'll try to provide more exercises from different chapter, not only CBSE syllabus, but we are trying to provide you this questions from state boards like CGs, MP, Rajasthan, UP, Delhi. The chapters are similar, very much similar. We have seen the syllabus of CG board, we have seen the syllabus of MP board, seen the syllabus of Rajasthan, UP, Delhi. The syllabus are almost same because they are all the boards are trying to follow the syllabus of CBSE, that means Central Board of Secondary Education. The syllabus is actually framed and by NCERT, so all the state boards are also followed the NCERT syllabus. So you can catch your chapter from our videos. अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, कोई नया चैप्टर लेकर नई बात करेंगे, या पॉलिनोमियल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स, योर सजेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट अगेन। बाय बाय।